बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज बना है। बनाना भी बहुत आसान है। पहले भी मेरी पुलाव की रेसिपीज़ मौजूद है मेरे चैनल पे, लेकिन जो मैं आज आपको बीफ पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और खिले खिले अलग अलग चावल बने और बासमती के ये चावल हैं तो बहुत ही मज़े के बने। आप भी बना के इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए। बासमती के ये स्टीम चावल हैं और जितने चावल हैं उतना ही गोश्त है। 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही गोश्त है। ये कुछ खड़े मसाले जो इसमें जाएंगे: सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और लौंग। साबुत धनिया 2 चम्मच है, ज़ीरा 1 चम्मच है और सौंफ 1 चम्मच है, काली मिर्च आधा चम्मच है। ये सारे खड़े मसाले इसमें जाएंगे। सबसे पहले मैंने पतीले में गोश्त ऐड किए। अब हम उसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर ये सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसकी यखनी बनाएंगे। एक किलो चावल के हिसाब से हमें 2 किलो पानी चाहिए चावलों में ऐड करने के लिए। उसी हिसाब से हम इसमें 3 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये देखें, 1 घंटे के बाद हमने इसको दोबारा चेक किया तो गोश्त अच्छी तरह से नरम हो चुका है और छलनी के साथ इस तरह से हम सारा बीफ निकाल लेंगे और फिर यखनी को भी छान लेंगे। तो ये जो हमने सारे खड़े मसाले इसमें ऐड किए थे ये अब हमें नहीं चाहिए, बस इनका फ्लेवर चाहिए था। तो दूसरी साइड पे मैंने पतीले में प्याज ऐड किए। 1 बड़े साइज़ का प्याज था, रफली काट लिया था, उसको हमने लाइट सा पिंक किया। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च डाली हमने 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किए और आधा चम्मच 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। तो सारे हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा यखनी पुलाव तैयार होगा। तो अब जो चिकन है वो वो बीफ है जो हमने वो सारा इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छी तरह से अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो 1 कप दही का 1 पाव तकरीबन ये दही है, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। इसको डाल के अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये स्टीम की वजह से स्क्रीन साफ़ नहीं नज़र आ रही होगी आपको। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा जो बीफ पुलाव तैयार होगा। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम इसमें ऐड किए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यखनी में ऐड कर दिया था। तो अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच अदरक पाउडर और 1/2 चम्मच लहसुन पाउडर का इसमें इस्तेमाल किए। तो आप इसकी जगह पे पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन की जो पाउडर की रेसिपी है मेरे चैनल पे मौजूद है। बाज़ार से तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन घर पे बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से तैयार हो जाता है और कम पैसों में इतना सारा पाउडर तैयार हो जाता है। तो अब हमने इसमें काली मिर्च डाल दी 1 चम्मच और 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची हमने इसमें ऐड कर दी।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। यखनी को हमने अच्छे से छान लिया था, तो सारी यखनी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। इसको कवर कर दूंगी मैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो पानी को बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा यखनी पुलाव तैयार होगा। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब इस टाइम पे आके मैंने चेक किया, मुझे नमक कम लग रहा है, तो नमक मैंने इसमें 1 चम्मच और डाल दिए। तो इस टाइम पे आके आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। दोबारा से कवर कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। चावल डाल के इसको ज़्यादा हिलाना नहीं तो चावल टूट जाएंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। हल्की आंच पे इसको दम पे रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी पुलाव की खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे खिले खिले ये चावल बने। इतना ज़बरदस्त ये बीफ पुलाव तैयार होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का बना है। तो बनाना भी बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बहुत आसानी से घर में बीफ पुलाव तैयार हो जाता है और बाज़ार से कहीं बेहतर है। कम स्पाइसेस में, कम चीज़ों में इतना ज़बरदस्त ये हमारा बीफ पुलाव तैयार हुआ है। बहुत मज़े की रेसिपी है, तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। दुआ में याद रखें और नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।